what was That's your first like I reaction? said, I really liked it. I enjoyed it. I enjoyed listening to the script, and I thought that this girl is someone who I am, but someone that I have never portrayed on films. ओके पत्रलेखा, जब हम बात करते हैं इस सीरीज के नाम की, बदनाम गली, तो It's not a एक series, it's a film. फिल्म, Yeah, so 90-minute film. हाँ, सो ये कहीं और लेकर जाता है और कुछ और सोचने पे मजबूर करता है, लेकिन जब हम ट्रेलर और टीजर देखते हैं तो कुछ और ही और तो, ही है, हाँ, I know. तो आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन हुआ था? Yes, because when you listen to Badnaam Gali, it feels like क्या है ये, क्या हो सकता क्या है? But that's the film also, you know. They are talking about really important things in life, about society, about how we judge people, and what actually is. These are serious issues that the makers are dealing with, but with looking at these serious issues in a fun way. बट इन फ्यूचर अगर आपको इस तरीके की फिल्म करने का अगर मौका मिलता है तो क्या आप करना मैंने पसंद already करेंगे? I have already done it. नॉट दिस काइंड ऑफ लाइक जैसे बदनाम गली या समथिंग लाइक रेड लाइट एरियाज एंड इस पर फिल्म अगर बनती है तो आप बदनाम करना- गली तो फनी फिल्म है ना? No, no, she's talking about the prostitutions. Oh, like and that- हाँ, serious serious topic. topics पर। why not? It all depends on the script. क्योंकि City Lights में भी जब मैंने किया था, this girl comes from a village with a daughter and a husband, and then she's forced into being a bar dancer. It depends on the makers. It's a lot of other things. Yeah, it's not about क्या मैं prostitute play करना चाहूँगी या नहीं. ओके इस फिल्म में मॉम का किरदार निभा रही हैं, कितना डिफिकल्ट रहा? Pregnant. प्रेग्नेंट। It was difficult, obviously, because I don't know. Anybody in my family also has gotten pregnant. The only woman I know is my mum. But मैं जब भी पूछती थी मेरी मॉम को या डॉली जी जो सेट पे थी, डॉली आलो वालिया and other people who are mothers, they always have a smile on their face and they're talking about their pregnancy. So what I figured that it's a very happy phase in any woman's life. ओके, पता लगा इसी के साथ में जो हम ट्रेलर देखते हैं तो मतलब हमें कैरेक्टर में जो आपका जो कैरेक्टर है काफी मतलब फन लविंग हैप्पी एकदम जॉली किरदार है, Yeah. मतलब एकदम Yeah. डेली वाइब सा Yeah. दिखाई देता Yeah. है। सो क्या क्या मतलब रेफरेंसेस लिए आपने उस किरदार को प्ले करने के लिए? Yeah, honestly, off late the films, not off late, in the past 7 years, the films that our industry is churning out is a lot of North Indian. तो एक तो वही फ्लेवर ऑटोमेटिकली होता है. मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स नॉर्थ इंडियंस हैं. एंड वंस यू गो टू अ प्लेस where it's originally based on and you're staying there and you're working there, एक जो vibe होता है ना वो change हो जाता है. So it's easier, I feel. Like जैसे अगर मैं बॉम्बे में शूट कर रही हूँ और मैं धारावी में शूट कर रही हूँ, without knowing you get that flavor. ओके, टॉकिंग अबाउट योर co-star, देवयानी के Yes, साथ काम who is करना। here and who is very early. I am, yeah. Super I'm always- early. It's a good habit to come before time always. Hi everyone. ओके, तो जिस तरीके से पता लगा से तुम उनके किरदार के बारे में पूछ लिया, आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। मेरा काफी अलग किरदार काफ़ी किरदार लेस है इसमें। तो ये रानो नाम है, रणदीप सिंह इस लड़के का, और पंजाब से आया है और थोड़ा अजीब सा गर्म दिमाग का आदमी है, लड़ाई झगड़ा किसी से भी कर लेता है आराम से। तो अपनी बुआ के पास आया क्योंकि घर पे मम्मी पापा से कुछ लफड़ा वफड़ा हो गया उसका। तो यहाँ पे आता है और देखता है कि यहाँ पे ये एक लड़की है जो मतलब बाहुबली टाइप की लड़की है। एक तो शी इज़ प्रेग्नेंट और लोग इसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं, बट शी इज़ समवन हु जस्ट जस्ट स्टैंड्स बाय पीपल। किसी के घर अगर कुछ And गलत what हो she रहा है, believes in. व्हाट शी बिलीव्स इन। तो मतलब ये दो उसमें है, इसका दिमाग डिवाइडेड है कि यार इसके बारे में बोला कुछ जाता है कि दिखती कुछ अजीब है। तो वहाँ से कैसे इन दोनों की दोस्ती डेवलप होती है, कैसे वो उसकी साइड लेता है और लोगों को बताता है कि नहीं ये गलत लड़की नहीं है, जो कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। और सरगेसी के बारे में जब इसको भी पता चलता है, सो दैट्स हाउ द फ्रेंडशिप का जो एक बॉन्ड है वो वहाँ से बनता है और हाउ दे मूव फॉरवर्ड। ओके ओके, तो इसी के साथ में जो अभी अभी हमने पता लगा से पूछा कि मतलब कैरेक्टर में एकदम मतलब काफ़ी फन लविंग और एकदम हैप्पी कैरेक्टर है, हैप्पी मतलब कॉमेडी किरदार है। तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड क्या क्या रेफरेंसेस आपने लिए हैं कैरेक्टर प्ले करने के लिए?
यार मेरा पंजाबी कैरेक्टर था तो मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि मैंने पंजाबी कभी प्ले नहीं किया और मुझे पंजाबी नहीं आती है। ऑल्दो आई एम फ्रॉम दिल्ली बट पंजाबी की तरफ उतना था नहीं। तो मैंने इसका रेफरेंस लिया युवराज सिंह से। तो मैंने अपना कैरेक्टर जो है युवराज सिंह जैसे बोलता है ना, कैसा है भाई, क्या कर रहा है, इधर आ जा उधर चला जा, तो थोड़ा वैसा सा लिया क्योंकि आप ज़्यादा पंजाबी भी नहीं कर सकते, देन वो पैन इंडिया ऑडियंसेस को प्रॉब्लम होती है। और इस बार ज़्यादा टाइम भी नहीं था यार, इस बार बहुत कम टाइम था टू प्रिपेयर माई कैरेक्टर। सो फ्यू ऑफ द रेफरेंसेस या। ओके, आप दोनों फिल्म करने से पहले एक दूसरे को जानते थे? और हाँ जी जानते Yes. सो नहीं था, मतलब नोइंग थे तो Was कैसा it रहा comfortable? experience? हाँ. Yeah, I thought it was comfortable for me. I don't know what you. Not for me, Patricia. Yeah, I made Sorry, him but- really uncomfortable. No, yeah, it was all chilled out यार, मतलब like she said कि हम दोनों जानते थे पहले से एक दूसरे को and that helps, कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है तो। और ना कहानी में इन दोनों का कैरेक्टर है भी बड़ा सही, मतलब इट्स नॉट अ टिपिकल लव स्टोरी और एनीथिंग। तो मतलब दो लोग हैं जो साथ में उनकी एक बॉन्डिंग हो जाती है और And कुछ it नाम begins नहीं with है। friendship. फ्रेंडशिप या No hatred, then friendship. हेट्रेड Yeah. फ्रेंडशिप या। ओके, इसी के साथ में राजकुमार का क्या रिएक्शन था जब No उन्होंने questions. No. Let's talk about this. ओके, मदर्स डे पर आ रही है, तो आप लोग दोनों मदर्स डे पर क्या स्पेशल प्लान्स करते हैं अपने मॉम के लिए? मैं तो यार हमेशा भूल जाता हूँ, तो मेरी बहन मुझे फ़ोन करके बताती है कि मदर्स डे है, मम्मी को फ़ोन करके विश कर दे। तो मैं तो कुछ ज़्यादा प्लान कर नहीं पाता, बस उनको कॉल करता हूँ, आई से नाइस थिंग्स, थैंक यू। बाकी मदर्स डे वगैरह तो मतलब आई मीन दे आर मोर लाइक आर्चीज और हॉलमार्क डे हैं ये इनका कोई मतलब नहीं है। दे And आर it's जस्ट very new to our country, Yeah, and yeah. I don't know if for us maybe a festival matters more than a Mother's Day or Father's Day or Daughter's Day. But I just tell my mom, I love you. It's Mother's Day, and she's like, oh, okay, thank you. yeah. So it's not that कि मदर्स भी वेट कर रही हैं कि अच्छा आज मदर्स डे, तो मेरी मम्मी को भी जब कॉल जाता है तो उनको पता चलता है मदर्स डे। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग बट इट्स अ नाइस डे टू जस्ट टू शो योर अप्रिसिएशन टुवर्ड्स योर पेरेंट्स के थैंक यू सो मच फॉर यू नो एवरीथिंग। And the other days just be really mean to them. यस। लेकिन अगर आप दोनों से पूछा जाए कि कोई एक बेस्ट गिफ्ट जो आप अपने पेरेंट मॉम को दे सके तो वो क्या होगा? मदरहुड, आई गेव हर मदरहुड। जब मैं इस दुनिया में आया तो वो एक माँ बनी। आपके कहना चाहिए? I don't know. I've given myself. I'm here. स्पेशल बीइंग्स टिंग। ओके, तो इसके अलावा आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या है आपने पत्र लेखा को कैसे टॉर्चर किया शूट पे, कैसे उठा आपने के टॉर्चर की है? यार वो टॉर्चर जो है वो मेरा जो एक्टिंग प्रोसेस है उसका पार्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। इट्स फॉर हर गुड ओनली। उसको बाद में जब वो फिल्म देखेगी पता चलेगा। पता चलेगा ने मुझे वैसे ही मैसेज किए कि देवेंदु थैंक यू सो मच, उस प्रोसेस की वजह से बहुत अच्छा रहा। तो टॉर्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कभी ऐसा लगा यू नो सेट पे कि यार बस करो, तुम टॉर्चर कर रहे हो? I just cried. That's all I did. Yeah. Full shoot. Which I thought was a very nice thing. Without saying anything to anyone, just crying in one corner. It's such a personal feeling. I Do you loved her remember for the that. face I made? हाँ वो हमारा और पत्रकारिता के साथ में जिस तरीके से ट्रेलर में जो हमने देखा कि मतलब सरोगेसी के बारे में बताया गया है, एक मतलब आप एक माँ बनने वाली उस किरदार के, तो लगता है कि मतलब लोगों को देखने के बाद में एक कोई मैसेज मिलेगा या कुछ उसके बारे में कुछ Message मिलेगा as in like. एज इन के मतलब कि लोग अभी काफी लोग जो है वो सरोगेसी के बारे में नहीं जानते हैं या कुछ नहीं जानते। Yes, कि उनके actually, मैं भी नहीं जानती थी 2 साल पहले तक, but then I saw people having kids and they weren't pregnant. So I think it's a beautiful thing and it's their own choice, you know. Some people do it because, you know, their relatives are willing to do it. And some people do it by monetary exchange, which I think is fine because you're just giving life and making other people happy. ओके, जैसे कि अभी आप तो आपका कहना चाहिए? About surrogacy, yeah, it's a very personal thing. You know, people do it out of. Some people are medically incapable of having kids. Some people do it out of choice. But like she said, it's a good thing. If someone is happy, can you be the medium of that? It's a nice thing. It's a very sensitive thing still in our country. And I think it's good कि इस फिल्म के माध्यम से ना people will get to know about it कि ये क्या है। Although हमारे फिल्म में सरगेसी एक बैकड्रॉप की तरह है, फिल्म उसके बारे में नहीं है। फिल्म जो है वो इनकी फ्रेंडशिप के बारे में है जिसमें सरगेसी इन्वॉल्व है। तो हमने सरगेसी समझाने पे या वहाँ तक कैसे पहुँचता है उसके प्रोसेस के बारे में इतना नहीं है, बट वी स्टार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ अ सरोगेट मदर, वी डोंट स्टार्ट फ्रॉम हाउ शी बिकम्स अ सरोगेट मदर. And also, I think it's like I was telling them. Also, it's like a society's way of judging people. Yeah. You know,
what we see is what it is. We don't try to see beyond a point. So I think the film also takes a way to it. ओके देवेंद्र जोशी के साथ में जो हमने मिर्जापुर में देखा कि मतलब एकदम यू आर प्लेइंग एक टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर कि एक काफ़ी यूपी का कैरेक्टर एकदम वैसा टिपिकल एकदम और ये एकदम एकदम दिल्ली का कैरेक्टर एकदम पंजाबी कैरेक्टर इस तरीके तो कितना मुश्किल था उस कैरेक्टर से निकल के इस कैरेक्टर में जाना यार निकलने का कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था क्योंकि अभी मिर्ज़ापुर का शूट स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं आई वॉज इन अ प्रीटी न्यूट्रल स्पेस ओनली ऐसा कोई टेंशन नहीं था एंड आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर यार वो मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती है आपको वो लाइंस और वो कैरेक्टर बैकग्राउंड वो सब कुछ आप कॉन्फ्लिक्ट बचपन का चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स वो सब कुछ बनाना ही होता है सो नथिंग अनयूजुअल लाइक अ या रेगुलर थिंग हाँ जी पत्रलेखा जैसे आपने कहा कि आप ये इस कैरेक्टर में आप बहुत ही फन लविंग पर्सन हैं तो आप कितना रिलेट कर पाई पत्रलेखा से इस कैरेक्टर को I think I'm a fun-loving person, and after doing this film, I think I'd like to do more films which are in the fun space because also the crew is happier. I don't know how is it shooting for Mirzapur when there was so much bloodshed everywhere. we were just laughing even after every take हम मार दिया हाँ मर गया ये देखो हाँ इसको एक काम करते हैं ऐसे गोली नहीं तो एक काम करें Listen, I don't believe a word he says. Yeah. No, seriously. But yeah, I mean, when you do serious work, no, you don't have to be serious all the time. No, but I think that's my thing. That the crew and there's a difference. You know, it's more gloom when you're doing like a serious, more. See, there are scenes drama like that, film. definitely. Yeah. There are drama-heavy scenes where you want to be quiet and in a one corner and No, everything. even the crew's Energy. Energy. I think they are always pretty neutral, यार. Yeah. For them, it's like any other thing going on. मतलब. ओके आई नो अब जैसे मैं बहुत कलाकार से मिला हूँ बहुत एक्टर से मिला हूँ तो उन्होंने मुझे काफ़ी सब बताया कि अगर हम एक किरदार करते हैं तो कई बार हम उस किरदार को इतना पकड़ लेते हैं कि मतलब जो आम जिंदगी जो होती है नॉर्मल जिंदगी जो होती है तो हम तो डेफिनेटली मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो बाहर आने में टाइम लगता है मुझे भी मुन्ना से बाहर आने में टाइम लगा था क्योंकि जाहिर सी बात है एवरी डे या इट्स एवरी डे इफ यू आर डूइंग समथिंग आप मतलब एक तरीके का टेम्परामेंट है ऑफ अ कैरेक्टर यू नो ही इज़ हॉट हेडेड एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड सीइंग सम थिंग्स इन माई पर्सनैलिटी मुझे रोड पे ऑटो वगैरह वालों पे ज़्यादा गुस्सा आता तो शीशा खोल के बोल रहा हूँ ठीक से चला क्या कर रहा है यहाँ से एंड देन आई रियलाइज कि यार ये तो सब पहले भी ऐसा था वाई एम आई रिएक्टिंग दिस वे एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा ये कैरेक्टर को थोड़ा सा अभी नीचे करो ये थोड़ा ज़्यादा हावी हो सकता है पर्सनैलिटी पर तो या इट हैपन्स यार बट यू हैव टू कॉन्शियसली कम आउट ऑफ इट यू डोंट हैव टू रोमांटिसाइज द फैक्ट एवर कि मैं तो उसी में हूँ और मैं उसमें चला गया डोंट आई मीन इट विल जस्ट स्कार योर पर्सनैलिटी वेरी डीपली ओके जाते जाते एक बेस्ट मेमोरी अपने सेट पर की शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ I loved wearing my prosthetic tummy. व्हाट अबाउट राजमा चावल मेमोरी Yeah, lots of rajma chawal. It was amazing. ओके लास्टली कब रिलीज हो रही है उसके बारे में ये अभी 10th आज क्या डेट है आज 7th 7th in 3 days. आई मीन इतना ताज़ा कुछ मिलेगा इट्स सो फ्रेश ओके सो आल्सो मदर्स डे भी है तो एक विश हो जाए मदर्स डे Happy Mother's Day to all the beautiful mothers out there. I hope your children love you as much as you love them. हैप्पी मदर्स डे टू ऑल थैंक यू सो मच